माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। काका, काका, काका सुनिए, कोई है? काका, काका आप जल्दी चलिए मेरे साथ। माँ जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। 9 बज गए हैं। कभी इतनी देर तक नहीं सोती। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। कमर। माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए, उठिए माँ जी। ये जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? माँ जी उठिए ना, माँ जी कुछ बोलिए ना। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं हितेन तेजवानी आप सबका स्वागत करता हूं। जरा सोचिए कि एक घर में मौत का यह मंजर कितना चौंकाने वाला है। सुबह सुबह एक बहू अपनी सास का कमरा खटखटाती है। भीतर से कोई भी जवाब नहीं आने की सूरत में वो पड़ोसियों की मदद लेती है। जब दरवाजा खुलता है तो सास की मौत हो चुकी होती है। आखिर कैसे कैसे हुई मौत सपना की सास रत्ना देवी की? एक बंद कमरे के अंदर रत्ना देवी की मौत का राज क्या था? क्या उनकी हत्या हुई थी या फिर ये एक प्राकृतिक मौत थी? बेटा वो डॉक्टर से टाइम ले लेना। वैसे ये फौजी डॉक्टर से इतना तो फायदा नहीं है। पेटियां भर भर के दवाई लिख देता है वो। माँ जी, वो खुद के लिए तो नहीं लिखता ना, और चाहे जितनी भी दवाइयाँ लेनी पड़े, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए बस। हेलो। हाँ सपना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरी छोड़े बताओ, माँ कैसी है? अरे पापा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ माँ जी के पास। अच्छा सुनिए, इस बार जब आप वीकेंड पर आए ना, तो माँ जी के लिए एक्यूपंक्चर किट जरूर लेते आइएगा। आपने अकाउंट में पैसे डाल दिए ना? सुबह मैं माँ के अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। ठीक है, लीजिए माँ जी से बात कीजिए। हेलो बेटा। हाँ माँ, कैसी है तबीयत आपकी अभी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। माँ जी, क्या हुआ आपको? आइए, बैठिए। बहुत दुख रहा है। मैं कुछ करती हूँ। हेलो, हेलो, मैं सपना बोल रही हूँ। आप जल्दी से आ जाइए, इमरजेंसी है। देखिए, वैसे टेंशन वाली कोई बात तो नहीं है, थोड़ा स्प्रेन है। अगर रेगुलर बेसिस पे इलाज किया जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जो भी कर सकते हैं प्लीज कीजिए। फिर भी कितना समय लगेगा इन्हें रिकवर होने में? एटलीस्ट 15 से 20 दिन तो लगेंगे ना। तो कीजिए रेगुलर विजिट, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। वैसे एक बात कहूँ माँ जी, आपकी बहू आपका बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, फिर टाइम डिसाइड कर लेते हैं, कल से डेली आ जाऊंगा। ठीक है माँ जी, फिर चलता हूँ मैं इन्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? सपना, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम अपने घर बुलाकर करते हो। सपना, तुम्हें पता है ये कितना रिस्की है? महाजी है वहां पर। है नहीं, पड़ी। और जब तक तुम चाहो पड़ी रह सकती है। आज से वो वहां और तुम और मैं यहाँ। और सुनो, रात को ही आना इलाज करने माँ जी का।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? अच्छा सुनिए, माँ जी के पैर में थोड़ी चोट लग गई है। कैसे? देखिए आप टेंशन मत लीजिए। मैंने उनका चेकअप करवा लिया है और फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुला दिया है। कहता है कि स्प्रेन है और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। ये तुमने अच्छा किया। मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि चाहे जितने पैसे लगे, बस माँ जी ठीक होनी चाहिए। आप थोड़े पैसे अकाउंट में डलवा दीजिए। हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो। कल सुबह मैं माँ के अकाउंट में पैसे डलवा दूँ। ठीक है, बाय। बाय। तो क्यों कर रही है बेटा? उसको किस लिए रखा है? हाँ, पैसे भी अच्छा लेता होगा। आप क्यों चिंता करती हैं माँ जी? और वैसे भी पैसे क्या इंसान से ज्यादा जरूरी हैं? कैसे लग रहा है आपको? अरे उस फौजियों से अच्छा तो तू कर रही है। वो तो पता नहीं पाँव को उल्टा सीधा करके कहाँ चला जाता है। बड़ा डॉक्टर है ना माँ जी, फोन कॉल्स बहुत आते हैं उन्हें। बस बस बेटा, अब ज्यादा सेवा मत कर, जाके खाना खा ले। पहले मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ, फिर पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। माँ जी, एटीएम कार्ड कहाँ रखा है? वहाँ बेटा ड्रावर में पड़ा है। ठीक है। आ गई तुम? चलो अंदर, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे अब तुम आ गई हो, सरप्राइज से कम थोड़ी हो। लगता है फिल्में बहुत देखते हो तुम। अब हीरोइन सामने खड़ी हो ना, तो फिल्में देखी नहीं जाती, बनाई जाती हैं। आप यहाँ? I'll call you back। क्यों नहीं होना चाहिए? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये सरप्राइज देने का क्या मतलब? क्यों भाई? सरप्राइज देने का हक सिर्फ औरतों को है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे वो- मतलब छोड़ो यार, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ मिलेगा? अभी लाती हूँ। लीजिए माँ जी, आप नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। बेटा तुम भी नाश्ता करके ही जाओ ना। मैं आकर खा लूंगी। वो मुझे दवाइयाँ लानी है ना, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं आके खा लूंगी। ठीक है। ठीक है। अनुराग नहीं है? वो तो नहीं है, पर मैं तो हूं ना। अच्छा बच्चू, मुझसे सीखकर मुझे को सिखा रहे हो। सपना एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास की देखभाल करती थी। वो गौतम के दूर होने की कमी कभी भी गौतम की मां को महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन एक शादीशुदा औरत बिना किसी की परवाह किए मुदित के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए थी। और बात तब हद से पार हो गई जब वो गौतम और रत्ना देवी को धोखा देकर सलमान और अनुराग के साथ भी नाजायज रिश्ता बना चुकी थी। आखिर सपना चाहती क्या थी? पति और सास के पीठ के पीछे ये क्या चल रहा था और क्यों? लीजिए माँ जी, जल्दी जल्दी दवाइयाँ ले लीजिए और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए। यूं बिस्तर पर पड़े पड़े आप अच्छी नहीं लगती। बेटा मैं भी पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। टीवी में भी कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं आता। लाइए माँ जी, मैं ग्लास रख कर आती हूँ। हेलो,
कैसी चल रही है तुम्हारी फिजियोथेरेपी? ये तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है। अब तुम कल आ रहे हो ना? देखो टाइम पे आ जाना। चलो चलते हैं। मतलब? वो मुझे जाना होगा। लेकिन हम लोग अभी तो आए हैं यार। मुझे है ना माँ जी की दवाइयाँ लेनी है तो निकलना होगा। सुनिए जी, ये ले लीजिए। चलो उठो तो, चलो अब। तुम चलो तो सही। बुलाया किस लिए? अगर रिक्शा, इन्हें छोड़ दीजिए। हम बाद में बात करते हैं ना। ठीक है, बाय। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी, बैठिए ना। चाइनीज ऑर्डर करना, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। एक्चुअली मैं यहाँ नया आया हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। पढ़ने आए हो? जी। बहुत से लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पे। अकेले रहते हो? जी, यहीं पास में ही। बांके बिहारी मंदिर गए हो? जाना चाहिए, बहुत शांति मिलती है वहाँ पर। वैसे मेरा नाम सपना है, तुम्हारा? मेरा नाम रौनक है। अब बातें ही करते रहोगे या नंबर भी लोगे? जी। नंबर? क्यों, चाय पे नहीं बुलाओगे? जी बिल्कुल बुलाऊंगा। लिखो 9022। जी। वेटर, कुछ और तो नहीं लोगे ना तुम? जी नहीं, थैंक यू। बाय। बाय। आप यहाँ कैसे? लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुए। कहो तो मैं वापस चली जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आइए ना, आप अंदर आइए। आप? सपना नाम है मेरा, भूल गए क्या? नहीं, सपना को कैसे भूल सकता हूँ। घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हाँ। बेडरूम कैसा है? ये लो गिफ्ट तुम्हारे लिए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए, आपसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? जरूरत तो है, खोल के तो देखो। जय श्री कृष्णा रत्ना बेन। अरे जय श्री कृष्ण लीला भाई, आओ आओ बेस। आपका पैर कैसा है? हाँ ठीक है, पर हल्का हल्का दर्द है। और सुनाओ, आपकी दवाई की दुकान ठीक चल रही है ना? बस भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है। वो कुछ बिल पेंडिंग था, काफी दिन हो गए। हमें भी डीलर को पेमेंट करना होता है, तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पेमेंट लेता हुआ चलूं। $15,000? पर पैसे तो मैंने भिजवा दिए थे। कब? बहू, बहू। हाँ माँ जी बोलिए। ये सब क्या है? पैसे तो थे ना तुम्हारे पास, एटीएम कार्ड भी तुम्हारे पास है।
और गौतम ने अकाउंट में पैसे भी डाले होंगे। वो माँ जी, मेरी सहेली की तबीयत ना अचानक से खराब हो गई, तो उसी के लिए थोड़े पैसे देने पड़े। 1-2 दिन में वो दे देगी वापस। तो मुझे बताना चाहिए ना बहू। लीला भाई, तकलीफ के बदल माफी। आपके पैसे कल मैं दुकान पे भिजवा दूंगी। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ बेटा, ज्यादा देर हो जाए तो मुझे फोन कर देना। और बेटा ये क्या कहते हैं, ये पोजियो से तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। पता नहीं उसका ध्यान कहीं और रहता है। माँ जी, पोजियो नहीं फिजियो, और फिजियोथेरेपी का असर धीरे धीरे ही होता है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। माँ जी, मेरी सहेली की तबीयत ना अचानक से खराब हो गई, उसी के लिए थोड़े पैसे देने पड़े। बात अब हद से बाहर निकल चुकी थी। सपना के अनैतिक संबंधों की कामना सारी हद पार कर चुकी थी। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच था कि एक शादीशुदा महिला अपने से कम उम्र के अनजान लड़के के साथ घुल मिल जाती थी और फिर बिना किसी की परवाह किए उसी के साथ एक रिश्ता बना लेती थी, जैसा कि उसने मुदित, सलमान और अनुराग के साथ बनाया हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छिपता नहीं। धीरे धीरे रत्ना देवी को सपना की हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन इस सच का सामना उनके लिए बेहद हैरान करने वाला था। कहाँ थी सपना? तुम्हें टाइम का जरा भी पता नहीं? मैं भी अकेली हूँ घर में। वो माँ जी, मैं वो बस ये क्या चल रहा है सपना? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? गौतम इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है और तू है कि उसके सारे पैसे क्रीम, पाउडर और परफ्यूम के पीछे लगा देती है। और हाँ, तुम्हारे ड्रावर में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और हाँ, तुम उन लड़कों के घर पे क्यों गई थी? वो, अरे जवाब दो, वहाँ क्यों गई थी? माँ जी, मैं वो, मुझे कुछ काम था। तुम जानती हो वो कैसे लड़के हैं? जाने कौन कौन सी लड़कियां आती है उनके घर पर। क्या करने गई थी वहां पर? मुझे जवाब दो। कुछ काम था माँ जी। मैंने सोचा भी न था कि तू इतनी लापरवाह है। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम इस खानदान की बहू हो, पर तुम हो कि तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं। मेरा एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है ना? वापस दो।
मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं चाहती कि इस बात का पता गौतम को चले। तुम्हारी इस हरकतों की वजह से उसको शर्मिंदा होना पड़े। लगता है मैडम का आज मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम बोलो तो मैं मूड बनाऊं? छोड़ो, बुढ़िया को सब पता चल गया है कि मैं तुम दोनों से मिलती हूँ। ऊपर से धमकी दे रही है कि गौतम को सब बता देगी, और एटीएम कार्ड भी ले लिया है। पर कैसे पता चल गया? अब क्या करेंगे? मुझे तो अपनी बाइक की इंस्टॉलमेंट भी देनी है। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम लोगों को ही कुछ करना होगा। तुम चिंता मत कर, कहो तो बुढ़िया का गेम बजा दें। फिर से बुढ़िया का फोन है। घर जाऊंगी तो मेरा दिमाग खराब करेंगी। जाना होगा मुझे। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। जाना होगा? पर क्यों? अभी तो आई हो। तो क्या यहीं रुकी रहूं? देखो, मेरी सासू माँ को मुझ पर शक हो गया और मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। और शायद आज आखिरी बार हो जब हम मिल रहे हैं। आखिरी बार? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी सास की, तो उसे मैं तुमसे दूर कर दूंगा। आई लव यू। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए माँ जी। भाभी दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए, उठिए माँ जी। ये जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? माँ जी उठिए ना। माँ जी कुछ बोलिए ना। रत्ना देवी की मौत के साथ कई सवाल जुड़ चुके थे, क्योंकि अचानक उनकी मौत एक बहुत बड़ी हैरानी थी। ना तो उनकी तबीयत खराब थी और ना वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जो उनकी मौत का कारण हो। तो ऐसे में आखिर रत्ना देवी के कमरे में क्या हुआ? कैसे हुई उनकी मौत? क्या ये मौत एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी? अगर हां, तो कौन था वो जिसने ये गहरी साजिश रची थी? जाहिर है ये सवाल रत्ना देवी के बेटे गौतम के दिमाग में हलचल पैदा कर रहे थे। अरे सपना, तुमने मेरी ऑफिस की फाइल देखी क्या कहीं? कल यही थी यार। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? देखिए वहीं होगी। अरे नहीं मिल रही, तभी पूछ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बार कबर्ड में चेक कर लीजिए, शायद वहीं रखी हो। आपको फाइल मिल गई?
हाँ मिल गई। मत चाहिए ना, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें अपने पास वहां बुला लूंगा। और वैसे भी माँ के बिना तुम अकेली कैसे रह पाओगी। इतनी देर लगा दी आने में, कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। मेहमान तो नहीं हो तुम दोनों, बिल्कुल अपना ही घर समझो। अपना ही है। इस वक्त कौन होगा? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? यार मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ। तुम दोनों अंदर जाओ, जाओ जल्दी जाओ। तुम यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, इस वक्त कैसे? आई मीन कोई देख लेता तो। विलेन तो चली गई ना टॉप फ्लोर पे। ये शर्ट किसकी है सपना? वो मैं तुम्हें और बताने। ये शूज किसके हैं? वो रौनक। नहीं, तुम रुको तो। क्या हो रहा है ये सपना? सुनो रौनक, मेरी बात सुनो। तुम कहाँ जा रहे? मेरी बात तो सुनो तुम। ये कौन लोग है सपना? हम इनके चाहने वाले। ए, हाथ मत लगा। अबे तू अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चुप रहो, कोई आया है। आप लोग यहाँ पे लेने आए आपको। हाँ? सर यहाँ तो पूरा माहौल बना हुआ है। चलो देखते हैं। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, छोड़िए मुझे। आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में जा रहे हैं? बंद कर। अरे लोग लेने पे लेके आओ। चलो लेके आए इसे। अरे छोड़ो मेरा हाथ। सपना की हरकतें इस बात का सबूत थी कि उसके दिलो दिमाग में रत्ना देवी यानी उसकी सास की मौत का रत्ती भर भी दुख नहीं था। लेकिन नाजायज संबंधों की जिस आग से वो खेल रही थी, उसकी तपिश अब जाकर उसे महसूस हुई। पुलिस ने सपना और उससे जुड़े सभी लड़कों को अचानक गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्यों? आखिर इस गिरफ्तारी की वजह क्या थी? कौन था वो जिसने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी? रत्ना देवी के अलावा वो दूसरा शख्स कौन था जिसे सपना के चरित्र पर शक हो गया? बता, क्यों मारा तूने अपनी सास को? अरे बोलती क्यों नहीं? नहीं बोलेगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बताता हूँ। आपके नाम पे FIR दर्ज की गई है। आपने अपनी सास का खून किया इन लोगों के साथ मिलकर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे इतना बताइए कि FIR किसने लिखवाई है? मैंने लिखाई है। उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे गौतम, नमस्ते नमस्ते। कब आए तुम? बस कुछ दिन पहले। डॉक्टर साहब, ये माँ की रिपोर्ट्स मुझे मिली थी, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। रत्ना जी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। वैसे कैसे आजकल वो अब इस दुनिया में नहीं रही। व्हाट? इस दुनिया में नहीं रही मतलब? कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। हार्ट अटैक? ये कैसे हो सकता है?
अरे मैंने खुद उनका चेकअप किया था, वो बिल्कुल फिट थे। एक बात है गौतम जो मुझे इस वक्त तो नहीं कहनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए अगर कुछ है। वैसे कोई खास बात नहीं है, इतना कहना है कि पिछले 6 महीनों से मुझे मेरी फीस नहीं मिली है। 2-3 बार मैंने सपना बेटी को इस बारे में पूछा था, उसने बात टाल दी। फीस तो, लेकिन मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि चाहे जितने पैसे लगे, बस माँ जी ठीक होनी चाहिए। आप थोड़े पैसे अकाउंट में डलवा दीजिए। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं जल्द से जल्द आपकी फीस आप तक पहुंचा दूंगा। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर मुझे अपनी माँ का अकाउंट बंद करवाना है। शी इज नो मोर। सो सुन के दुख हुआ। उनका नाम और अकाउंट नंबर बोलिए। जी, नाम है रत्ना देवी, अकाउंट नंबर उनका अकाउंट तो ऑलमोस्ट खाली है। ये कैसे हो सकता है? जी, कैन यू गेट मी द स्टेटमेंट प्लीज? जरूर। ये सारे सबूत आगे की जांच पड़ताल के लिए काफी है, बट हमें आपकी बीवी के साथ कड़ा पूछताछ करना होगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपकी बीवी के नाम पे FIR दर्ज करवाऊं। कुंतल। यस सर। विष्णुपुरे के सारे ATMs के CCTV फुटेज निकलवाओ। जी सर। मैं नहीं मारा माँ जी को, मैं नहीं मारा उन्हें। कुंतल रुक जाओ। उस रात जब मैं तुम भी ना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? निकल जा मेरे घर से, अभी क्या अभी। माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अभी जाकर गौतम को फोन करती हूँ। रुको। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम मेरी बात सुनो। सपना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि हमने इसे मारा है। हम इसकी मौत नेचुरल डेथ बना देंगे।
कैसे? बस तुम्हें सबके सामने दरवाजा खोलना है, ताकि ये लगे कि माँ जी अपने आप मर गई है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। मेरे सारे पैसे अपनी अय्याशी के लिए उड़ा दिए हैं, और माँ को भी। कांस्टेबल, इन्हें ले जाकर लॉकअप में बंद कीजिए। आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। गौतम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बीवी इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। सपना और मुदित को रत्ना देवी का कत्ल करने के लिए दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और पति पत्नी का रिश्ता तो भरोसे के पहिए पर ही आगे बढ़ता है। इस भरोसे में लगी जरा सी भी सेंध पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। सपना ने उस भरोसे को न सिर्फ तार-तार किया, बल्कि एक पत्नी के तौर पर एक अर्धांगिनी के चरित्र को भी दागदार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाजायज रिश्ते नाजायज ही होते हैं, और इन रिश्तों से सिर्फ और सिर्फ जुर्म ही जन्म लेता है, क्योंकि इन रिश्तों की बुनियाद में ही धोखा होता है। किसी एक को धोखा देकर दूसरे से वफा की उम्मीद बेमानी है। इसलिए सतर्क रहिए उन एहसास से जो आपको धोखा देने पर मजबूर कर दे। सजग रहिए उन जज्बातों से जो चरित्र की गरिमा और उसकी सीमा को लांघने पर मजबूर कर दें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान